हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 में। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो कि 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे मुझे, जो कि मैरिड ट्विन्स के थे और एक मैरिड है और एक मैरिड नहीं है। ऐसे ट्विन के बारे में भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कुछ। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ। अब ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने शेयर किया था कि इन पितृ पक्ष में आप अगर कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए वहाँ से ही मुझे पर्सनल में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप सबके लिए मैं ये वीडियो एज अ सोल सिस्टर गिफ्ट कर रही हूँ, राइट। तो चलिए, स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैरिड होते हैं तो एक पार्टनर हमें फिज़िकल होने में, रोमांस करने में, और जब हम थोड़ा सा मेडिटेशन या कुछ भी कर लेते हैं तो आगे बढ़ने में हमें शर्म आती है, गिल्ट आती है। हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ये नया कर्मा तो मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड एंड वाइफ को, या हस्बैंड या वाइफ को मैं दूर करके, या फिर उनको फिज़िकल ना होने के लिए मैं मना कर रही हूँ तो कहीं उनको हर्ट ना कर दूँ। उनको मना करने के बाद मैं खुद गिल्ट फील कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे होंगे। इसे कैसे आपको डील करना है आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल टॉपिक माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल सिस्टर। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो हमारी सोल ग्रोथ का पार्ट होता है। अब जो हम फील कर रहे हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल फील करना या इंटीमेसी में डिफ़िकल्टी होना, वो आपके अंदर का एक सिग्नल है। ठीक है, आपकी सोल सिग्नल देती है कि आपका सोल हीलिंग प्रोसेस पर चल रहा है अभी। ठीक है, ये कोई नया कर्म नहीं है या डेवलप आप ऐसा आपको लग रहा है कि एक में नया कर्म, क्योंकि क्रियामान कर्म के बारे में मैंने बताया था, राइट। तो उस वजह से आपको माइंड में आता है कि कहीं मैं ये नया कर्म आप डेवलप ना कर लो, राइट। तो नहीं, ये नया कर्म आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पुराना इमोशनल ब्लॉक जो है वो रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि जो हमारे अंदर होता है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तब हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारी रिलीजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस वजह से भी ये होता है, जब हम अपने अंदर की डीपर वुंड्स को समझते हैं और एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तभी हम रियल हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपने आप को ब्लेम करना हमें बंद करना होगा, राइट। जब हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, गिल्ट में डालेंगे, तो कैसे हीलिंग होगा? ये तो एक और ब्लॉक बन जाएगा, राइट। अपने आप को ब्लेम या गिल्ट में डालना बंद कर दो। ये समय आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आपसे और अपने इमोशनल जो अटैचमेंट्स है, ठीक है, आपके पार्टनर से, उसे आप कैसे हील कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है, और मिरर एक्सरसाइज जैसे ही आप करते हो उसमें आप इस वुंड को भी हील कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा हीलिंग टूल है। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप इसे हील कर सकते हो। और अगर आपके सेक्सुअल वुंड्स बहुत ज़्यादा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक और सेशन करेंगे जहाँ पे आपको इस वुंड को हील करने में मदद करेंगे। ठीक है, आपके जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ है, जो आपको जो चाहता है कि आप नॉर्मल फील करो, राइट, कि आपको लगे कि सॉरी उनको वो चाहते हैं कि आप नॉर्मली फिज़िकल हो, वो नॉर्मल बिहेव करो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं ना, तो हम बहुत अपने आप को ये मानना शुरू कर देते हैं कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं बहुत मास्टर सोल हूँ, मैं अब ब्रह्मचर्य, क्योंकि साधना में कई बार हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, राइट। तो
एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो चलो कर लिया, 11 दिन 21 दिन जब तक साधना थी, फिर से हस्बैंड वही डिमांड करते हैं या वाइफ ऐसे डिमांड करती है, तो क्या ही करें। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप जो आपने फ्री विल यूज़ किया है मैरिज के लिए, ठीक है, भले ही आपने आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी करवाई है या नहीं करवाई है, या लव मैरिज, XYZ कोई भी रीज़न हो, बट आप हो तो उस कनेक्शन में, राइट। तो अगर कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली आपके हस्बैंड या वाइफ से जुड़े, उनसे माफ़ी मांगे सोल लेवल पे, और जुड़ने के बाद, सोल लेवल पे जुड़ने के बाद उनसे जितना हो सके उतना माफ़ी मांगेंगे, हो सके उतना जो कॉट कट करते जाएंगे, इतना धीरे धीरे आपकी बातों को आपके हस्बैंड या वाइफ समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एक और टूल मैंने बता दिया कैसे आपको इस चीज़ को हील करना है। ठीक है, आपका हस्बैंड जो चाहता है कि आप नॉर्मल फील करो, उनको प्यार से समझाओ, ठीक है, कि आप अभी अपने सोल हीलिंग प्रोसेस में हो और आप दोनों एक स्पिरिचुअल टीम की तरह इस फेज़ को साथ में क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, उनको भी समझाओ क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या चीज़ें फील कर रहे हो, राइट। पेशेंस और अनकंडीशनल लव इज़ द बिगेस्ट की। ठीक है, आप उसे अनकंडीशनल लव के साथ उसे पेशेंटली समझाइए। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, आपका कर्म अभी से सुधार करने के ऊपर है, आप सुधार रहे हो अपने कर्म। ठीक है, आप कॉन्शियसली अपने ब्लॉक को रिलीज़ कर रहे हो। ब्लॉक क्रिएट नहीं हो रहा है, जब ब्लॉक क्रिएट तब होगा जब आप गिल्ट में जाओगे, शेम में जाओगे, तब एक और नया ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, बट आप इसे एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें कि ये फेज़ जो भी है, ये भी एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ये भी सीखना है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और सब सही होगा जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होगे, राइट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वो मुझे फोर्स करता है। ठीक है, सबसे पहले, या आपकी वाइफ आपको फोर्स करती है, सबसे पहले समझाओ उनको कि आपका जो फीलिंग आपको जो अभी आ रही है, ठीक है, उनको समझाओ वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मना कर रहे हो तो आप गलत हो। जो भी आपकी फीलिंग है उसे एक्सेप्ट करो, उसे एक्सप्रेस करो। ठीक है, और उसे एक्सपोज भी करना है। अब एक्सपोज करो, एक्सप्रेस करो। एक्सपोज का मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने नहीं, आपके हस्बैंड के सामने उन्हें बात रखो कि मुझे ये चीज़ें फील होती है, राइट। आपका ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है उसे हाइड रखना चाहते हो, ये भी गिल्ट में मत रहो कि मुझे इस वजह से गिल्ट आ रही है कि मैं एक कनेक्शन को छुपा रही हूँ, तो ये गिल्ट और नए ब्लॉक्स क्रिएट करेगा। अगर आप इमोशनली और स्पिरिचुअली ब्लॉक फील कर रहे हो और फिज़िकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, समझो इस बात को। ठीक है, तो आप उसे, आपके हस्बैंड को दूर करने की बजाय उसे ध्यान से, प्यार से और अनकंडीशनल लव के साथ समझाओ। हो सके उतना मिरर एक्सरसाइज में भी उनको लेके आओ, यानी आप मिरर एक्सरसाइज में अपने विजुअलाइजेशन में अपने हस्बैंड को भी लेके आ सकते हो, वो भी और इसके साथ साथ कोई मेडिटेशन में जाके आप ओम चेंटिंग करने के बाद अपने सोल टू सोल उनको विजुलाइज करो, अपने हस्बैंड को, और उससे माफ़ी मांगो। हो सके उतनी हो ओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो कि मैं आज ओपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जो भी हमारा ब्लॉकेजेस बन रहा है ना, उसे क्लीन करने के लिए, उसे कार्मिक रिलीजिंग के लिए। ये कोई गिल्ट या आप नए कर्म नहीं करो, ये आप एक पुराने कर्म को रिलीजिंग दे रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को करके आपका बॉडी और माइंड दोनों अभी एक स्पिरिचुअल हीलिंग फेज में है, तभी तो आप फील कर रहे हो। स्पेशल ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमारी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव हो जाती है ना, कई बार आपने फील किया होगा। और हमारी जो सोल डीप इमोशनल वर्क पे चली जाती है तब ये होता है। इसलिए जब आपका हस्बैंड आपसे फिजिकल इंटीमेसी एक्सपेक्ट करता है तो और आप प्रिपेयर फील नहीं करते हो, तो इस चीज़ को करिए। ठीक है, तो उसे फोर्सफुली करने से सिर्फ आपका और आपके रिलेशनशिप का एनर्जी ब्लॉक बढ़ता जाएगा। अगर आप फोर्सफुली अपने आप को उसमें डाल रहे हो या
उनके फोर्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपको अपने आप को और अपने बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना होगा और उनको अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में समझाना भी पड़ेगा। प्यार से अपने पार्टनर को जेंटली समझाओ कि मेरी ये हीलिंग जर्नी चल रही है, ठीक है। आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, सपोज़ कि मुझे अभी अपने आप पर ध्यान देना है और मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ जहाँ पे मुझे कुछ सीखना है, प्रैक्टिसेस करनी है जो कि ब्रह्मचर्य की है, और कुछ एनर्जीज़ को मुझे कुछ समय तक होल्ड करके रखना है, ठीक है, ताकि मैं बैलेंस में आ सकूँ। मेरे अंदर जो भी एनर्जी लीक हो रही है मैं बैलेंस में लेके आ सकूँ, ठीक है। इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, ठीक है, मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ, पर फिज़िकली क्लोजनेस में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ऐसे आप कुछ वर्ड्स यूज़ करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। याद रखो, जो भी आप फील कर रहे हो वो आपको सोल आपके अंदर से आपको बता रही है, ठीक है। आपको अपने हीलिंग पर ध्यान देना है। कोई गिल्ट या शेम फील मत करो, फोर्स करने से सिचुएशन और वर्स हो जाती है, लेकिन पेशेंस और अनकंडीशनल लव एक की है जिसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। अपने दिन में थोड़ा थोड़ा सेल्फ केयर करो, मंथली चैंटिंग, मेडिटेशन, साधना, इस सब को इंक्लूड करो, इंक्लूडिंग मिरर एक्सरसाइज। और मिरर एक्सरसाइज के सेशंस तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको समझा रहा है कि आपका हीलिंग प्रोसेस परफेक्टली चल रहा है। अपने आप को टाइम दो, और हर फेज़, जो भी फेज़ आता है ना, वो एक टेम्परेरी होता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। सब ठीक होगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको भी कोई भी इस जर्नी के रिलेटेड, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर भी मेंशन है, टीम से कांटेक्ट करके आपका वॉइस मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। अभी जो हमारी टैरोट रीडिंग का मुझे क्वेश्चन आया था कि टैरोट रीडिंग ले रहे हो, ले तो रहे हैं, बट आपको जो रीडिंग है वो नवरात्र में मिलेगी या नवरात्र के बाद मिलेगी। तो अगर बुकिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि बुकिंग्स बहुत चल रही है, तो 1 बाय 1 सभी का टर्न आएगा, इसलिए आपको नवरात्र या नवरात्र के बाद, नवरात्र में या उसके बाद आपका टर्न आएगा, तो आप बुकिंग करवा सकते हो रीडिंग की, ठीक है। रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम का, कैसे प्राइस का जो भी सिनेरियो है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि हमारा जो शिव शक्ति साधना है आप नवरात्र में शुरू कर सकते हैं। नवरात्र में हम लेवल 1 का जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो सेशन है वो आप डेफिनेटली एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जो कि फ्री है। एप्लीकेशन से लेना मतलब यहाँ वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि हमारा जो ट्विन फ्लेम मैटरनल यूनियन इनर वर्क लेवल 3 कब आने वाला है, ये क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। नवरात्र के बाद आने वाला है 6 अक्टूबर। पोस्ट वगैरह आपको हमारे नंबर पे मिल जाएगी, क्या उसमें मेडिटेशंस करवाने वाले हैं वो भी आपको जानना है, ठीक है। तो आप हमें डेफिनेटली पर्सनली हमारे टीम को कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भी हमें पूछ सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव।